कभी कभी हमें लगता है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें मनचाही सफलता नहीं मिलती। और जब हमें असफलता मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं, जिससे हमें आगे कुछ और करने की इच्छा नहीं होती। ऐसे में हम क्या करें? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हम जो भी करते हैं अगर वो काम हमारे हिसाब से ना हो तो निराश हो जाना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन फिर भी यह असफलता हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। लेकिन सामान्य सी बात है कि जब इंसान असफल होता है तो उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी हो जाती है, जिससे वह दोबारा कुछ करने या मेहनत करने के लिए उतना सक्षम नहीं रहता। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम 10 बार प्रयत्न करते हैं उसमें एक बार सफल होते हैं। और ऐसा बहुत कम बार होता है जब हम पहले ही प्रयास में सफल हो जाए। लक्ष्य को प्राप्त करते समय मुश्किलें आएंगी, चोटें भी लगेगी, लेकिन लक्ष्य हासिल करने का मजा तभी है जब हम उन मुश्किलों और चोटों का डट कर सामना करें। जिन लोगों को सब कुछ बड़ी आसानी से मिलता है, उन्होंने संघर्ष नहीं देखा होता। और जब मुश्किलें या चोटें लगती है तो ऐसे लोग उनके सामने मजबूती से खड़े नहीं हो पाते। इसलिए जिंदगी में हार, असफलता, मुश्किलें उतनी ही जरूरी है जितनी जीत और सफलता। जब हम बार बार किसी चीज में असफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम होना तय है। लेकिन इसका एक उपाय है, तुम्हें सुबह उठते ही अपने लक्ष्य के बारे में सकारात्मक सोचना है। और चाहे कितनी भी मुश्किलें झेलनी पड़े, तुम उसे हासिल करके ही रहोगे, यह निश्चय करना है। लक्ष्य से विचलित ना हो, इसलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, उसे किसी जगह लिख कर रखो। कुछ दिनों के अंतराल के बाद अपने लक्ष्य को देखो और सोचो कि जिस लक्ष्य की ओर तुम चल पड़े हो, उसे पाने के लिए तुमने अब तक कितनी ईमानदारी से प्रयास किया है। ऐसा करने से तुम्हें अपने आप कठिन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दरअसल किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए पहले आपको असफलता का स्वाद चखना ही पड़ता है। कभी